हिंदू पुराणों में गंगा नदी का बहुत महत्व है, जो धार्मिक विश्वास और व्यवहार के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है। उसके जल को हमेशा शुद्ध माना जाता है और केवल देखने, छूने या स्नान करने से ही दूषित पदार्थों को नष्ट करने में सक्षम माना जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि उसे गंगा देवी के रूप में भी जाना जाता है, जो अपनी पवित्रता और गुणों के लिए पूजनीय एक शक्तिशाली देवी है। उन्हें अक्सर मकर, एक दिव्य मगरमच्छ जैसे प्राणी की सवारी करने वाली एक गोरी और सुंदर महिला के रूप में दर्शाया जाता है। पुराणों में एक केंद्रीय विषय जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करने की गंगा की शक्ति है। रामायण के अनुसार गंगा को हिमवत और मैना की सबसे बड़ी बेटी के रूप में दर्शाया गया है। उनकी छोटी बहन पार्वती हैं, जो बाद में भगवान शिव से विवाह करती हैं। जब गंगा वयस्क हो गईं, तो देवता उन्हें स्वर्ग ले गए, जहां वे एक दिव्य नदी के रूप में बहती रहीं। पुराणों में उनके दिव्य लोकों से अवतरण का वर्णन किया गया है, जिसे अक्सर विष्णु के पैरों या ब्रह्मा के कमंडल से जोड़ा जाता है, जो उनकी दिव्य शुद्धता पर जोर देता है। यह शुद्धता इतनी शक्तिशाली है कि पद्म पुराण में कहा गया है कि गंगा का मात्र उल्लेख या दर्शन भी पापों को दूर करने वाला माना जाता है। गंगा पहले धरती की नदी नहीं थी। चूंकि वे एक देवी भी हैं, इसलिए एक कहानी है कि वे धरती पर कैसे आईं और क्यों। आइए इसका वर्णन करते हैं। राजा सगर ने अपनी संप्रभुता का दावा करने के लिए एक भव्य अश्वमेध यज्ञ, घोड़े की बलि, का आयोजन किया। देवताओं के राजा इंद्र असुरक्षित हो गए और उन्होंने बलि के घोड़े को चुरा लिया और उसे ऋषि कपिला के आश्रम में छिपा दिया, जो गहन ध्यान में थे। सगर ने घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। उन्होंने अंततः उसे कपिला के आश्रम तक खोज निकाला। गलती से यह मानते हुए कि ऋषि ने इसे चुराया है, उन्होंने अपमानजनक तरीके से उनके ध्यान को भंग कर दिया। एक क्रोधित होकर ऋषि कपिला ने अपनी आंखें खोलीं और एक ही ज्वलंत नजर से सगर के सभी 60,000 पुत्रों को राख में बदल दिया। उनकी आत्माओं को पाताल में रहने का श्राप दिया गया, जो मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ थे, क्योंकि पवित्र जल से उनकी राख को शुद्ध किए बिना उचित अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता था। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्म हो गए थे। उनकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती थी जब तक कि दिव्य गंगा का जल उनके अवशेषों पर न बह जाए। सगर के वंशज भगीरथ ने देवी गंगा को स्वर्ग से उतरने के लिए मनाने के लिए सदियों तक घोर तपस्या की। भगीरथ को अपने पूर्वजों के भयानक भाग्य और श्राप के बारे में उनके वंश में बताए गए वृत्तांतों से पता चला। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि द्वारा भस्म कर दिए जाने की कहानी इक्ष्वाकु वंश में एक जानी-मानी त्रासदी थी। ब्रह्मा ने आखिरकार उनकी इच्छा पूरी की, लेकिन गंगा का प्रवाह इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाई। अपनी दिव्य शक्ति पर गर्व करने वाली गंगा ने अपने शक्तिशाली अवतरण से पूरी पृथ्वी को बहा ले जाने की धमकी दी। ब्रह्मा ने भगीरथ को आगाह किया कि केवल भगवान शिव ही उनकी अपार ऊर्जा का सामना कर सकते हैं और उन्हें शिव की मदद लेने की सलाह दी। हालांकि गंगा के अवतरण का बल इतना अधिक था कि इससे पृथ्वी के नष्ट होने का खतरा था। तब भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जो गंगा को अपनी जटाओं में पकड़ने के लिए सहमत हो गए ताकि उसका गिरना कम हो सके। अपने चंचल अहंकार में गंगा ने शिव को दबाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने शांति से उसे अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। आखिरकार शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से धाराओं में छोड़ा, जिससे वह धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। फिर भगीरथ ने गंगा को अपने पूर्वजों की राख के पास ले जाकर उनकी आत्माओं को मुक्त किया और अंत में शांति लाई। इसलिए गंगा मुख्य रूप से राजा सगर के पुत्रों की राख को शुद्ध करने और उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर आईं। यह सब राजा भगीरथ के दृढ़ प्रयासों और भक्ति के माध्यम से हुआ। भगीरथ के प्रयासों के कारण गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है।